हेलो बच्चों, तरुण मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 का अध्याय 11 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करके रखा है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं प्रश्नावली 11.1 का, तो कृपया जाइए और इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डला हुआ है, आप जाके देख आइए, तब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हम पढ़ के भी सुना रहे हैं। कह रहा है 8 मीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़ी तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। क्लियर है? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त और लगेगा। और इसमें क्या है, पाई का मान भी आप क्या पुट कीजिए, 3.14 पुट कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले जो जो दिया है हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल लिखते हैं कि दिया है। हल में क्या लिखेंगे, दिया है। अब जो जो दिया हम लोग लिख लेंगे। कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचा, यानी आपको h दे रखा है, ऊंचाई आपको ऊंचाई दे रखा है, यानी आपका h, तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं। h आपको दे रखा है कितना, 8 मीटर। और आपको दे रखा है त्रिज्या, यानी त्रिज्या मतलब r। देखिए त्रिज्या क्या होता है, ऊंचाई किसे कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं, हम इसके पहले वाले पार्ट 1 में हम डिस्कस किए। तो आप मान के चलते हैं आपको ये सब पता है। ठीक है, चलिए त्रिज्या r को कहते हैं और त्रिज्या हमें दे रखा है 6 मीटर। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल का कितना लंबाई लगेगा। मतलब तिरपाल की चौड़ाई बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमें इतना चीज दे रखा है, तो हम एक रिलेशन जानते हैं h। देखिए यहाँ पर आपको L आपको पता है क्या, नहीं पता। जब L पता नहीं तो हम लोग पहले L डिफाइन करेंगे। अच्छा, L का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम पहले तिरपाल का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसीलिए हमको इसका आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे L स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब L का मान करेंगे, L में अगर स्क्वायर यहां हटा तो इधर रूट लगा, और h का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी हम उस वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं। क्लियर है? चलिए h का मान कितना, 8, यानी 8 का स्क्वायर रूट प्लस r बराबर कितना है, 6, यानी 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 प्लस 6 का 36, रूट अंडर तो रूट। तो देखिए 64 और इतना कितना हो गया, 100। अब 100 आपको पता है, 100 को लिख सकते हैं 10 गुने 10, और 10 गुने 10 कितना निकल जाएगा, 1 10 निकल जाएगा, यानी L बराबर हम फाइंड कर लिए। देखिए सबसे पहला काम है मेरा L फाइंड करना, क्योंकि हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए L फाइंड कर लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होगा, पाई आर एल। अब पाई का मान देखिए आपको क्वेश्चन में बोल के रखा है, कितना बोल के रखा है, कह रहा पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो चलिए हम लोग 3.14 लिखते हैं। 3.14 गुने r का मान कितना है, 6 गुने l का मान कितना है बाबू, 10। तो देखिए यहां से पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 1 0 लगाए, 1 2 संख्या तो 2 0, 1 0 1 0 कट गया। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 314 गुने 6 बटे। तो देखिए आप इसको गुना कीजिए, 6 4 24 के 4 हाथ में 1, सॉरी हाथ में 2, 6 एकम 6 6 2, 6 एकम 6 6 और हाथ में 2 8, 6 का 12 6 दिया 18, ये हो गया। और नीचे 10, और नीचे 10 रहेगा तो 10 को हटाने के लिए रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, जाएगा 18.4, क्योंकि नीचे 0 एक अंक के बाद 0 है, यानी इधर से एक अंक के बाद पॉइंट आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, यानी ये मेरा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 3 मीटर चौड़ा तिरपाल, कितना, 3 मीटर चौड़ा तिरपाल का कितना लगेगा। देखिए ये आपको दे रखा है कि इतना मीटर तिरपाल आपको लगेगा, इतना मीटर तिरपाल। अब बोल रहा है 3 मीटर चौड़ा, तो क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए यहाँ
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो क्या करेंगे, जो निकला मेरा, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकला, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 188.4 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। 18 18 4 पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाए यहां से तो यहां 30 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो 30 से डिवाइड करते हैं। देखिए 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि कितना आएगा 190 190 के करीब है। तो देखिए 30 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो कितना आया 90 आ गया। और 90 को डबल करेंगे 9 9 18 180 कितना बार में 6 बार में, यानी 180 आ गया। यहाँ क्या बचा देखिए 8 और 4 कितना बार पढ़ेंगे 2 बार, 2 बार में कितना 60। फिर इसको आप घटाइए तो यहाँ 4 और यहाँ 2, फिर 1 0 दिए। क्लियर है। फिर कितना दिए 1 0 देते हैं। अब देखिए 3 का पहाड़ा केवल पढ़ेंगे कि 24 आता है तो 8 बार, यानी पॉइंट 0 दिए इसलिए कि यहाँ पॉइंट दिए 1 0। अब 8 बार में कितना आ जाएगा बाबू 24, यानी ये मेरा पूरा कट गया कितना बार में 62.8, यानी 62 क्या बोल सकते हैं 62.8 तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। चलिए इसको मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख दिए। चलिए यहाँ काम खत्म हो गया। अब देखते कुछ क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि यह मान के चलिए कि इसकी सिलाई में कटाई में और 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, 20 सेंटीमीटर और तिरपाल लगेगा। तो देखिए ये हमें मीटर में देके रखा है तो हम लिखेंगे अतिरिक्त तिरपाल कितना लग रहा है बाबू 20 सेंटीमीटर, जबकि यहां मीटर में, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं हम लोग सिंपली 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे कितना निकल जाएगा 0.2 मीटर, यानी और अतिरिक्त तिरपाल इतना लग जाएगा। मतलब इतना लगा, समझिए इतना लग रहा था और इतना और लग जाएगा। क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कुल तिरपाल। कुल तिरपाल बाबू कितना लगा तो 62.8 प्लस 0.2 मीटर। क्लियर है। अब इसको ऐड करते हैं 62.28 और यहाँ 0.2, इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका देखिए 0.36 का 6, यानी इतना आ जाएगा आपका आंसर। कुल कितना लगा बोल सकते हैं 63, यानी कुल तिरपाल की आवश्यकता कितना होगा 63। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा और हम पढ़ के भी सुनाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का क्रमशः व्यास 25 और 14, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई यानी L हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, और आधार का व्यास यानी व्यास किसे कहते हैं तो डायमीटर D को, छोटा d को कहते हैं। ठीक है। चलिए तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा है 25 मीटर और आधार का व्यास कितना दे रखा है 14 मीटर। तो देखिए व्यास आपको दे रखा है और इसमें कह रहा है कि इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए एक शंकु है जिसमें क्या दे रखा है L हमें दे रखा है, यानी ये दे रखा है 25 मीटर है और ये पूरा दे रखा है कितना है 14 मीटर है। तो कह रहा है इसको पेंट कराने में मतलब 100 मीटर स्क्वायर में 210 रुपए लग रहा है। तो बताइए इसका क्या करेंगे, इसका पूरा का निकालिए। तो पूरा का निकालना मतलब पूरा का पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए और इससे गुना कर देंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग वही करते हैं। तो देखिए अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, और हमको क्या दिख रहा है एल दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है। पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है। तो हमें यहाँ आर नहीं पता। जब आर आपको पता नहीं होता है तो आर को कैसे फाइंड करते हैं, हम एक फॉर्मूला कल बताए तो फिर से बता रहे हैं। आर बराबर होता है d/2, यानी जितना आपका व्यास दिया है उसका आधा हो जाता है, यानी 14/2 कटा तो कितना बार में 7 बार में, यानी 7
मीटर। क्लियर है? यहां से हमें क्या पता चला कि व्यास हमें मिल गया। चलिए अब हमें क्या कह रहा है कि कितना लगेगा। सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब हमें पाई का मान पता है, आर एल मिल गया, तो क्या करेंगे, वक्र, तो लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब पाई का मान आप रखिए कितना रखना है, 22/7। क्यों 22/7? क्योंकि हमको बोला नहीं है जब तक अन्यथा, देखिए सबसे ऊपर में लिखा प्रश्नावली 1.1 में कि जब तक आपको अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान आप पुट कीजिए 22/7। तो हम 22/7 थी। आर का मान कितना डिफाइन किए, 7, और एल का मान 25 हम दे रखा है, ये खत्म हो गया। 25 दूनी 50, तो 0, 25 दूनी 50, 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। आप समझिए क्या निकल गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है कि 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, यानी देखिए अभी आपका इतना निकला, इतना मीटर स्क्वायर निकल गया। अब कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर में आपका 210 रुपए लग रहा है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि दिया है 100 मीटर स्क्वायर में कितना रुपए, 210 रुपए। 100 मीटर में कितना, 210 रुपए लग रहा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का आप निकाल लीजिए। 1 मीटर स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 210/100। अब 1 मीटर स्क्वायर निकाल लिए। अब हमको कितना का निकालना है, इतना का। तो क्या करेंगे, सिंपली गुना कर देंगे, यानी 1 मीटर स्क्वायर को कितना से गुना कर देंगे, 550 से गुना कर देंगे। इधर भी कर देंगे और इधर भी, गुना 550। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या बना, इसको हम लोग यहां देखते हैं। यहां पे क्या बना, ध्यान दीजिएगा। 1 मीटर स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, किसी को भी क्या हो गया, 550 मीटर स्क्वायर। यानी हमको कितना, इतना का ही निकालना है ना बाबू, कितना में सफेदी कराने में कितना खर्च होगा, निकाल लेते हैं। देखिए इसको यहां पे लिख रहे हैं फिर से, 210/100 मल्टीप्लाई 550। अब सिंपली इसको गुना करते हैं, 1 0 इससे कट गया और 1 0 यहां से कट गया, नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा, 21 गुना 55, यानी 55 एकम 55, 55 का 5 हाथ में 5, 55 दूनी कितना होता है, 110, 110 और 5 115, यानी इतना रुपए का खर्च आएगा, 1155 का। क्लियर है? 1155 रुपए का खर्च आएगा। मतलब 550 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा, 1155 रुपए मेरा खर्च कुल आएगा। इस प्रकार मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और हम एक बार पढ़ के फिर से सुनाते हैं। चलिए क्या कह रहा है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार, शंकु टोपी कैसे होता है आप बताइए, जोकर वाला टोपी ऐसे ही होता है ना, ऐसे शंकु के आकार का है, जिसका आधार की त्रिज्या, आधार का त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई यानी यहां से यहां का जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब आप पहले क्या, एल हमें नहीं दिया, यानी हमें एल फाइंड करना है। एल फाइंड जब हम कर लेंगे तो इसका क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले एल फाइंड करना, फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद क्या करना है कि इसी प्रकार 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, यानी इस तरह का टोपी बनाने में बाबू 10 टोपी, जैसे ये एक टोपी का अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जितना निकालेंगे, या मान के चलिए कि 20 आया, तो हम क्या करेंगे 20 को 10 टोपी से, यानी एक टोपी का निकालेंगे, यानी एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, एक टोपी का। आप 10 टोपी तो यहां लिख देंगे 10, और इधर जितना मान लीजिए यहां आया उसको 10 से गुना करेंगे तो मेरा काम क्लियर हो जाएगा। चलिए बस यही काम हम वहां करके दिखा दें। चलिए सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहले मेरा काम है हल लिखना। चलिए लिखते हैं हल। हल में क्या लिखना है, दिया है कि क्या क्या दिया है, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या हमें दे रखा है। त्रिज्या का मतलब आर हमें दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर,
और क्या दे रखा है, ऊंचाई, ऊंचाई भी दे रखा है। ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई को h बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, क्लियर है, और तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं। ऊंचाई हमें कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम पहले आर एच, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो हम लोग क्या करेंगे, पाई आर एल, एल हमें पता करना है। सबसे पहले एल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है, आप पुट कर दीजिए, एच का वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो देखिए कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट ट्रिक में, मेरा शॉर्ट में भी डला हुआ है कि दो संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं तुरंत। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 दूनी 4, 2 4 8, 8 दूनी 16, पहला में क्रॉस लगा के 16 को आप कर दीजिए, 6 7 5, 576। 24 का स्क्वायर आ गया 576 प्लस 7 का तो आपको पता है 49। अब अगर आपको ये नहीं पता वर्ग और वर्गमूल, तो आप जाइए मेरा चैनल में एक चैप्टर डला हुआ प्लेलिस्ट में, वर्ग और वर्गमूल, जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता नहीं होगा तो आपको हर जगह परेशानी होगा। क्लियर, चलिए अब देखिए इसको हम ऐड करते हैं, कितना है, 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, 5 और 1 6, 625। अब 625 किसका होता है, तो 25 का होता है, यानी एल बराबर मेरा कितना निकला, 25 सेंटीमीटर निकल गया। अब पाई का मान पता है, आर और एल भी पता चल गया, तो अब हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल देते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो किसका, टोपी का, यानी एक टोपी का, हमको कह रहा है एक टोपी, तो एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान पता है बाबू कितना, 22/7। जब तक हमको 3.14 यूज करने ना बोले तब तक हम नहीं करेंगे। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दे रखा है, देखिए 7। एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान 25। 7 7 खत्म, 22 गुने 25, 25 दूनी 50 का 0, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 555 सेंटीमीटर। एक टोपी का 555 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि 10 टोपी, यानी तो 10 टोपी का कितना हो जाएगा, यानी 10 से इसको आप गुना कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। 10 टोपी को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, और हम पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, देखिए हमें क्या दिया है, सबसे पहले 50 दिया है खोखले, तो हम बाद में देखेंगे, पहले जो जो हमको चाहिए, जैसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में जो जो चीज हमें चाहिए पहले वो देखते हैं। तो आधार का व्यास तो दिया है, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, आधार का व्यास, आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी डी बराबर कितना दे रखा है बाबू, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई यानी एच आपको दे रखा है, एच आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है पाई का मान 3.14 ले लीजिएगा, और रूट अंडर 1.04 का मान 1.02 आप ले लीजिएगा, हमें कह दिया। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज, यहां से हम आर निकालेंगे, अगर आर निकालें तो क्या होगा, आर का फॉर्मूला d/2, और डी बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर बटे 2, यानी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ h मीटर में है,
या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए और या तो इसको आप मीटर में, तो हम इसको मीटर में बदलते हैं, कहें कि मीटर में बदलना यानी 100 से आप डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, देखिए इससे भाग देंगे, देख लीजिए कैसे भाग होता है, नहीं पता तो देखिए नहीं जा रहा है, यानी 1 पॉइंट लगाएं, 1 0, 2 बार में 200, यानी 0.2 मेरा आ गया मीटर। क्लियर है? हमें R और H पता चल गया, R और H हमें पता चल गया, तो हम लिख लेते हैं H बराबर 1 मीटर और यहां इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यानी H का मान 1 मीटर और R का मान कितना आया 0.2 मीटर। अब हम L का फॉर्मूला जानते हैं, हमें L चाहिए। L क्यों चाहिए? क्योंकि फॉर्मूला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पाई आर एल चाहिए, तो पाई मान पता है, R का भी मान पता है और L का मान ही नहीं पता, तो L निकालते हैं। L क्या होता है? R और H, तो R कितना है या H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब H का मान कितना देख के रखा है बाबू 1 का स्क्वायर और R का मान कितना है 0.2 का स्क्वायर। अब हमें एक चीज कह रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा 0.4। क्लियर है? तो अब इसको जोड़िए और देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसको जोड़ने पर आएगा, देखिए कैसे जुड़ेगा। 1 आपको नहीं पता तो देख लीजिए, 1.0 लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 1 और यहां कितना दिया है 0.4 यानी 0.4, तो यहां पॉइंट देखिए 0 आप दे सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए 4 1 पॉइंट, तो पॉइंट। क्लियर? 1.4। अब देखिए आपको क्वेश्चन में 1.4 दिए और 1.4 का मान दे रखा है 1.02। देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है 1.04 का मान, 1.04 का रूट अंडर 1.04, सॉरी 04 होता है 1, या तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो 1.4 या 04 हम लिख देते हैं, इससे कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। 1.04 का मान आपको दे रखा है कितना 1.02। चलिए हम L भी निकाल लिए, यानी अब हम क्या करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, तो लिखेंगे, चलिए देखिए जो ये L निकाले इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। क्लियर है? चलिए इसको छोटा कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आप उतार दीजिएगा। हम डायरेक्ट यहां मान लिख देते हैं 1.02। चलिए इसका मान हम लिख दिए। अब हमें क्या कह रहा है कि इसका कह रहा है 50 खोखले शंकु द्वारा, यानी 50 खोखले अगर निकालना है, सबसे तो पहले हम क्या करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि शंकु का बाहरी दृश्यों को पेंट करवाना है। पेंट करवाना है क्या? वक्र। आप सिंपली L निकालिए, वक्र निकालिए, फिर देखते हैं क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर एल होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एल हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पाई आर एल का मान अब हम लोग पुट करेंगे। पाई का मान कितना बोले देखिए क्वेश्चन में 3.14, आर का मान कितना है बाबू 0.2 और एल का मान कितना निकाले 1.02। ये सब आपस में गुना कर लीजिएगा, ठीक है। और गुना करने में कठिनाइयां होती है तो आप क्या कीजिए दशमलव को हटा लीजिए। चलिए हम हटा लेते हैं, 2 0 1 0 2 0। क्लियर है? ये सब भी आपस में गुना और ऊपर भी। चलिए 34 देखिए हम गुना करते हैं, यहाँ क्या है 102। अगर आपको नहीं पता देखिए इस तरह भी गुना कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार पॉइंट वाला भी, बहुतों को पॉइंट वाला भी गुना नहीं आता है, ये वाला तो जैसे 314 को 0 से गुना कीजिए और इसको भी गुना कर दीजिएगा, तो ये वाला गुना लगभग सब जानता है। तो पॉइंट वाला गुना कैसे होता है, चलिए आज हम वो सिखाते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नीचे ना लिखकर हम डायरेक्ट रहने देते हैं ताकि आपको पॉइंट वाला गुना भी पता चल जाए, ठीक है। एकदम बारीकी से हम समझाएंगे। 3.14 पाई आर का मान कितना है 0.2 और एल का मान 1.02। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, यानी 3.14 को 0.2, तो सिंपली पहले गुना कर लीजिए। 2 4 8, 2 1 कम 2 6, अब 0 0 0, आपको पता है 0 का गुना सब में 0। अब देखिए जोड़ते हैं 8 2 6 0।
अब देखिए एक दो संख्या के बाद पॉइंट है तो पीछे से गिनिए, एक दो, दो अंक के बाद पॉइंट, इसका गुना 6.28। अब किससे 1.02 से भी गुना करना है। चलिए हम फिर से गुना करेंगे इसको मिटा के। चलिए 6.28 और 1.02, चलिए गुना करके दिखाते। 2 8 16 के 6 हाथ में, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12, 0 0 0 0, 8 2 6, चलिए 6 5 2 सॉरी 6 5 10 का शून्य हाथ में, 1 2 3 4 और यहां कितना 6, यानी 64 कितना है 64 0 56। अब गिनिए पीछे से 1 2 और 1 2 4 अंक, यानी 1 2 3 4, यानी 6.40 आपका आया। कितना है बाबू 6.4056 आपका इतना आ गया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल लिए, मेरा इतना आया। अब हमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है 50 खोखले, क्या कह रहा है 50 खोखले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 खोखले का निकाल लेंगे। हमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 50 खोखले, तो हम लिखेंगे ये एक का निकालें। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किए सेम वैसे ही करेंगे। 50 खोखले बोला तो 50 लिख लीजिएगा, 50 खोखले अच्छा से थोड़ा 50 खोखले को क्या कीजिए 50 से सिंपली गुना कर दीजिए, यानी इसको फिर अब किससे गुना करेंगे 50 से, यानी 6.4056 को किससे 50 से, यानी 0 0 0 0 0 4 छक सॉरी 5 छक 30 के शून्य हाथ में 3, 25 25 3 28 28 के 8 हाथ में 2, 5 को 0 से खत्म तो 2, 5 4 20 तो 0 हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, 0 0 8 2 0, हमें तो लग रहा है ये भी 0 है, हाँ शायद 0 ही होगा, 2 3, यानी 32 कितना है 3 2 0 2 8 0 0। अब देखिए के अंक के बाद 10.4 1 2 3 4 लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मीटर में 12 रुपए खर्च हो रहा है, तो कितना खर्च होगा, तो यहां बस वही करना है। इधर देखते हैं, चलिए हम यहां लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है 1 मीटर में, यानी 1 मीटर में कितना लग रहा है 12 रुपए लग रहा है, तो इतना मीटर में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे इधर भी 12 से गुना कर देंगे और इधर भी 12, यानी 3 2 0.2800 को किससे गुना कर देंगे बाबू 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे 3 2 0.2800 को 12 से गुना कर 0 0 8 2 16 के 6 हाथ में 1 2 4 5 0 4 6 0 0 8 2 0 2 3 0 0 6 8 5 13 के 3, यहाँ 3 4 8 3। अब पीछे से गिनेंगे 4 अंक 1 2 3 4, यानी कितना रुपए लगेगा 3843.3600। इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप इतना लिखिएगा और अगर एक मीटर दे दीजिएगा तो वही आपका हो जाएगा, मतलब कितना लग जाएगा आपका 38.43 आपका लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए। धन्यवाद।